ये देखिएगा नेक्स्ट जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सी फैमिली भाई आपका अम्बेली फेरी। तो देखिएगा अम्बेली फेरी मतलब क्या होता है, ये मतलब इसका जो इन्फ्लोरेंसेस होगा, इन्फ्लोरेंसेस मतलब होता है पुष्प क्रम, इसका जो पुष्प का जो सीक्वेंस होता है वो स्पेशल टाइप्स होता है। कैसा होता है? स्पेशल टाइप्स। और जो स्पेशल टाइप्स में आता है आपका, उसमें आता है आपका वर्टिक्लेस्टर आता है। कौन सा इन्फ्लुएंसेस पाया जाता है? वर्टिक्लेस्टर। अगर पूछा जिसको कहते हैं कुट चक्र, क्वेश्चन हिंदी में पूछा कि कुट चक्र प्रकार का कौन सा फैमिली में पुष्प क्रम पाया जाता है, कौन फैमिली होगा आपका? अम्बेली फेरी में। सॉरी अम्बेली फेरी नहीं, वो लिली उस फैमिली में आता है, क्या बोलते हैं आपका? तुलसी वाले में आता है। ठीक है, कुट चक्र हमेशा तुलसी फैमिली में। अम्बेली फैमिली में आता है आपका छत्रक प्रकार का आता है। कौन से प्रकार का आएगा आपका? छत्रक प्रकार का। चलिए लिखिएगा, धनिया में क्या होता है आपका? छत्रक। अब इसका स्पेशल कैरेक्टर समझिएगा अम्बेली फेरी का। इसमें हमेशा जो ओवरी होता है, क्या होगा इसमें? ओवरी। इसमें जो ओवरी होगा, किसका ओवरी? अम्बेली फैमिली का, वो हमेशा इंफीरियर होता है। जैसे कि फ्लावर होता है ना इंफीरियर, तो इसी फ्लावर इसका क्या होगा आपका? इंफीरियर होगा। ध्यान समझिएगा, मैं फ्लावर का 3 पोजीशन बताया था। पहले हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस, तीसरा इपीगाइनस। ठीक, एक होता है आपका सुपीरियर, दूसरा होता है आपका हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, और नेक्स्ट क्या होता है आपका? इंफीरियर। तो हमेशा जो अम्बेली फैमिली का होगा वो कौन सा होगा है आपका? इंफीरियर होगा। क्लियर हुआ? इसमें भी हमेशा जो कैलिक्स की संख्या होगा वो कितना होगा? 5 होगा। करोला भी संख्या कितना होगा आपका? 5 होगा। एंड्रोसियम की संख्या भी कितना होगा? 5 होगा। और गाइनोसियम की संख्या भी कितना होगा आपका? 2। बट इसका ओवरी याद रखना हमेशा क्या रहेगा? तो इंफीरियर रहेगा। वो कौन सा फैमिली होगा आपका? अम्बेली फैमिली। क्लियर हुआ? चलिए इसमें लिखिएगा इसका। सिंपल 5 है ना? नहीं अभी बता रहे हैं ना। नहीं आप लिखे हैं तो चलिए इसका वो तो मैं बता रहा था। कैलिक्स 5 होता है, करोला 5 होता है, एंडोसियम 5 होता है, गाइनोसियम कितना होगा? 2। ओवरी हमेशा क्या बताया मैं आप लोग को? इंफीरियर। तो इसका फ्लोरल फार्मूला लिखिएगा। बीआर ग्रैक्टियोल एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल। कैलिक्स 5 रहेगा आपका, करोला आपका 5, एंडोसियम कितना रहेगा आपका? 5, और गाइनोसियम कितना रहेगा आपका? 2 रहेगा। ओवरी क्या रहेगा आपका? इंफीरियर रहेगा। क्लियर हुआ? इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा यार। अम्बेली फेरी में पहला क्या रहेगा आपका? ब्रैक्ट। दूसरा क्या है आपका? एक्टिनोमार्फिक। ये एक्टिनोमार्फिक मतलब होता है कि पुष्प को कहीं से भी काटोगे, 2 बराबर भाग में अगर कटेगा तब वो क्या कहलाएगा? एक्टिनोमार्फिक। ठीक, और बहुत सारे इसका जो स्पीसीज है, बहुत सारी इसकी वेराइटी अम्बेली फेरी में, बहुत सारी इसकी जाति क्या होती है आपका? जाइगोमार्फिक होता है। बहुत सारे क्या होगा आपका? जाइगोमार्फिक होगा। ठीक, इसमें बाइसेक्सुअल होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइसेक्सुअल। अगर ऐसा है तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ऐसा है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैलिक्स मीन्स क्या होगा आपका? 5 होगा। करोला कितना है आपका? 5। एंडोसियम कितना होगा? 5। और सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्री होते हैं। क्लियर हुआ तक के? फिर गाइनोसियम कितना होगा आपका? 2 होगा। और ओवरी क्या होगा आपका? इंफीरियर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब इसमें ब्रैक्ट रहेगा ही। क्या रहेगा आपका? ब्रैक्ट रहेगा। बस याद रखना, देखिएगा ये अधिकतर किसके जैसा दिख रहा है आपने को? सोलेनेसी फैमिली जैसा। किसके फैमिली जैसा दिख रहा है? सोलेनेसी। लेकिन डिफरेंट कहाँ दिख रहा है आपने को? ओवरी के पास। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आया समझ? ये हमेशा ब्रैकेट में रहता है और ये इसमें ब्रैकेट में नहीं है। वो सोलेनेसी फैमिली में रहता है, यहाँ पास नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए अब इसका देखते हैं फ्लोरल डायग्राम को। इसमें 2 टाइप का दिखा रहा है, एक तो जाइगोमार्फिक का, दूसरा किसको दिखा रहा है भी आपका? एक्टिनोमार्फिक। दोनों टाइप का फ्लावर को बना दिया है। 1 2 3 4 5।
चलिए हो गया, समझा दूं अब। चिड़िया डिजाइन में बना रहे हैं। करो ना। हाँ चलिए बना लीजिए, फिर समझा देंगे। हो गया, हुआ यार। बाबा भैया ध्यान से समझिएगा, इधर देखिएगा। ये आप लोग को तो पहले ही पता है कि अम्बेली फेरी, इसका पहले थोड़ा सा सीड को समझिएगा। इसका जो बीज होता है, धनिया जानते हो ना, धनिया हर कोई जानता है। धनिया कभी भी तुरंत जर्मिनेशन नहीं करता। धनिया तुरंत जर्मिनेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी जो सीड कोट होती है, कौन होती है? सीड कोट। ये मोटा होता है, ठीक। और मोटा होने के साथ साथ ये डार्मेंसी पीरियड में चला जाता है। कौन सा पीरियड में चला जाता है? डार्मेंसी पीरियड में। जब डार्मेंसी पीरियड में चला जाता है तो इसको अंकुरित होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इस कारण दादी लोग या दाई लोग या माता लोग क्या कहते हैं? धनिया को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। मतलब उसकी डार्मेंसी पीरियड को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। जब डार्मेंसी पीरियड को समाप्त करते हैं तो धनिया 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तब वो आसानी से क्या करता है? माइक्रोपाइलर भाग से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तब कहीं जाके वो क्या करता है? अंकुरण करता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी चीजों को डार्मेंसी पीरियड को तोड़ना मतलब क्या होना है? उसको स्क्रेच लगाना, ठीक है, या उसको 2 भाग में क्या करना? तोड़ना। तो धनिया हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अखरोट। क्या होता है भाई? अखरोट। ऊपर में सीड कोट बहुत ज्यादा रहता है उसका। और बचपन में जो खेलते थे लटकना, लटकना मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। वो ये जितने भी जो है जिसका सीड कोट मोटी होगी वो हमेशा डार्मेंसी पीरियड में चला जाता है। क्लियर है? तो धनिया भी डार्मेंसी पीरियड में चला जाता है। लेकिन सबसे जल्दी अंकुरित कौन होता है? तो आपका धनिया होता है। जैसे इसका डार्मेंसी पीरियड समाप्त होगा, 1-2 दिन में धनिया क्या हो जाता है? आपका अंकुरित हो जाता है। क्लियर हुआ है तक के? और इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है सबसे खुशबूदार। कौन सा फैमिली होता है? तो आपका अम्बेली फैमिली। 2 ऐसा फैमिली है जिसमें अधिक मात्रा में खुशबू आता है। पहला सोलेनेसी फैमिली का, तंबाकू माकू देखे हो, गांजा वांजा देखे हो, ये सब क्या होता है? अधिक मात्रा में खुशबू आता है। सुन मनीष, बहुत सिखाया था बच्चों से, तू 3 दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं आपको और बताऊं सर, अभी आपका वीडियो फैमिली वाले था अपलोड हुआ है। फैमिली का वीडियो अभी अपलोड हुआ है। क्योंकि बच्चे क्यों अब वीडियो मिल रहे हैं आप लोग को यार? फैमिली का वीडियो अभी मिला है। फैमिली का पढ़ाने तो अभी, फैमिली का वीडियो अभी मिला है। फैमिली का जो पढ़ाए थे उतना दिन से नहीं मिला था आपको? सर। तो वो फॉल्स है ना सर ऐप में सर, ये देखा कि इधर देखिएगा, तुरंत जैसा होता है उसके बाद दिन भर में कर देंगे, बोलिएगा। हो जाए। हाँ, इधर देखिएगा अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी मतलब क्या कहता है? इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? खुशबूदार रहता है। 2 फैमिली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला अम्बेली फेरी जिसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है? खुशबू रहता है। और दूसरा सोलेनेसी फैमिली। क्लियर है? 2 ही फैमिली होता है जिसमें खुशबू आता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो अम्बेली फैमिली में खुशबू आएगा, दूसरा सोलेनेसी फैमिली में। इसका हमेशा क्या होता है? ये कंपाउंड छत्रक पाया जाता है। इसका इन्फ्लोरेंसेस कैसा पाया जाता है? कंपाउंड छत्रक बोलते हैं, अम्बेल बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं? अम्बेल। अगर पूछा अम्बेल पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है तो आपका अम्बेली फेरी पे, ठीक। अब इधर देखिएगा, ब्रैक्ट मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट कहलाएगा। ये जो नीचे है वो क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट। ये और ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा? आपका कैलिक्स, जो आपस में एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। करोला कितना है? 5 है। लेकिन इसके करोला भी क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। करोला कैसा होता है? बाइलोब्ड। कभी भी देखिएगा धनिया के जब पुष्प को देखेंगे तो उसका जो करोला होता है वो ऐसे बाइलोब्ड रहेगा, ऐसे पत्ती रहता है उसका। क्लियर हुआ? इस कारण इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार की इसकी संरचना बनाया जाता है, बाइलोब्ड बनाया जाता है। किसकी संरचना? तो आपका करोला की। क्लियर हुआ? फिर एंडोसियम है। एंडोसियम कितना होगा आपका? 5। और अधिकतर जो पुष्प का जो एंडोसियम होता है वो बाइलोब्ड होता है। अधिकतर कैसा होता है? बाइलोब्ड होगा। क्लियर हुआ? एंडोसियम की संख्या कितना हुआ? 5। 1 2 3 4 और ये 5। गाइनोसियम कितना है आपका? 2। तो गाइनोसियम कितना है आपका? 2 दिख रहा है। और इसका ओवरी कैसा है? इंफीरियर। ध्यान समझिएगा, इस टाइप को दिख रहा है ना ओवरी, ये क्या है? इसका इंफीरियर होता है। नहीं तो अधिकतर हम ओवरी कैसा पढ़ते थे? ऐसा पढ़ते थे। पढ़े कि नहीं पढ़े?
तो ऐसा ओवरी जो पढ़ते हैं हमेशा क्या होता है, सुपीरियर होगा। लेकिन ऐसा जो वाली बात पढ़ रहे हैं तो अधिकतर क्या होगा आपका, वो सुपीरियर होगा, सॉरी इंफीरियर होगा। क्लियर हुआ? ऐसा छोड़ के ना यार, ऐसा जो मैं लिखवाया हूँ आप लोग को ये सोलिनेसी फैमिली में, उसको छोड़ के ये तिरसा रहता है, ऐसे आप लिखिएगा। तिरसा है कि नहीं है? क्लियर हुआ? चलिए तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, धनिया लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी लिख लिए, धनिया लिखिए और क्या लिखिए आपका, ब्राह्मी लिखे। सोया लिखिएगा, सोया, सोया अलग होता है सर, सोयाबीन अलग। हाँ सोया अलग है, सोयाबीन अलग है। सौंफ लिखिएगा, सौंफ, ठीक है। अब खुशबू किसके किसके कारण आता है लिखिएगा, नीचे टिप करके लिखिएगा। धनिया में खुशबू, कोरिएंड्रल नमक, हाँ लिखिएगा। धनिया में क्या बोले, एग्जाम्पल में अखरोट भी आएगा। हाँ अखरोट, अखरोट नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल में होगा अखरोट। ठीक, चलिए पहला लिखिएगा धनिया में खुशबू, कोरिएंड्रान, कोरिएंड्रेनान, ऐसे लिखेंगे ना, कोरिएंड्राल रसायन के कारण आता है। अगर पूछा आपसे धनिया में खुशबू किसके कारण होता है तो कोरिएंड्राल के कारण लिखिएगा। धनिया में खुशबू कोरिएंड्राल के द्वारा आता है। दूसरा लिखिएगा सौंफ का खुशबू, सौंफ, सौंफ का खुशबू एथिनाल के द्वारा आता है। सौंफ में जो खुशबू आता है किसके कारण होता है तो एथिनाल के द्वारा, हाँ एथिनाल लिखिएगा। शाही जीरा का खुशबू लिखिएगा। तीसरा शाही जीरा का खुशबू कीटोनिक पदार्थ कार्बन के आता है, कार्बन के कारण आता है, कार्बन, कार्बन, कार्बन नहीं कार्बन, कार्बन लिखिएगा। कार्बन के कारण आता है कीटोनिक पदार्थ। लिखिएगा जीरा में खुशबू क्यूमिन एल्डिहाइड के द्वारा आता है। लिखिएगा जीरा का खुशबू क्यूमिन एल्डिहाइड के द्वारा आता है, क्यूमिन एल्डिहाइड के द्वारा। लिखिएगा एथेनॉल, एल्डिहाइड, इन सब का क्या आता है, खुशबू आता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ? जैसे बोलते हैं ना कि जीरा खाने से पाचन शक्ति क्या होता है, इससे बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो उसमें किसका खुशबू आता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड मतलब एक प्रकार क्या है, एल्कोहली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप का है ये, एल्कोहल ग्रुप का। इसी कारण देखिएगा जब भी अगर हम खाना खाते हैं और अगर सब्जी डाले रहते हैं जीरा पे अधिक मात्रा पे, तो हमको उसका खुशबू तो आता है, लेकिन हमको हल्का हल्का क्या होता है, उससे नींद भी आता है। बोलते हैं खाना खाने के बाद सौंफ खा लो या जीरा खा लो, क्योंकि डाइजेशन में सहायक होता है। उसी प्रकार से अगर हल्का हल्का डेली अगर दारू लेते हैं, एक एक ढक्कन आधा ढक्कन, तो आपका पाचन शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर उसको आदत के रूप में लेते हो तो वो क्या होगा, हानिकारक। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा इसका। बस इतना ही है आपका, किसमें है आपका ये भाई, अम्बेली फेरी पे। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैमिली बचा है क्या? कुकुर बेटे से पढ़ोगे, लिखिए। चलिए कुकुर बिटेसी में लिखिएगा। कुकुर बिटेसी में कद्दू करेला कुम्हड़ा लिखिएगा। कुकुर बिटेसी लिखिएगा। इसमें पहला लिखिएगा बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाया जाता है। कुकुर बिटेसी में बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाया जाता है। लिखिए यार, क्या लिखिए यार, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाया जाता है। नहीं दिखा रहा है यार, इसमें कहीं नहीं दिखाया आपका कुकुर बिटेसी का। ठीक, चलिए इधर ध्यान सुनिएगा। इधर समझिएगा, पहले समझ लीजिए आप। कुकुर बिटेसी
इधर देखिएगा कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी का स्पेशल जो करेक्टर होता है, जितना भी आएगा, जो पौधा हमेशा कौन सा वाला होगा, नार वाला होगा, ठीक। और नार के साथ साथ कुकुरबिटेसी का दो खासियत होता है। एक तो पहला, इसमें लीफ में टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है, लीफ में टेंड्रिल का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा, इसका स्टेम में टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। दो इसकी खासियत होती है। क्लियर हुआ? पहला किसका, लीफ में टेंड्रिल बनेगा, और दूसरा किसका टेंड्रिल बनता है, आपका स्टेम का टेंड्रिल्स बनेगा। क्लियर है? जैसे नार है, देखिएगा ये नार है, ठीक, नार बोलते हैं ना इसको, स्टेम है ये, ठीक। ये तो सॉफ्टवुड हो रहता है, कौन सा होता है, सॉफ्टवुड, हार्डवुड नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ऐसे क्या निकलता है, इसका टेंड्रिल्स निकलता है, जहां से पत्ती निकला रहता है। क्लियर हुआ? तो ये किसका टेंड्रिल होगा, वो स्टेम का टेंड्रिल्स होगा। किसका रहता है, स्टेम का टेंड्रिल्स रहेगा। क्लियर हुआ है तक? अब मान लीजिएगा किसी की पत्ती ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है, और पत्ती से ऐसे निकलता है, ठीक, तो वो लीफ टेंड्रिल होता है। और दोनों का काम होता है सहारा लेना। दोनों का क्या काम होता है भाई, सहारा लेना। क्लियर हुआ? इधर देखिए अब इसका, इधर देखिए, जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली होगा, जितने भी क्या होगा, कुकुरबिटेसी फैमिली होगा, इसका हमेशा ओवरी जो होगा, क्या होगा, ओवरी क्या होता है भाई, इंफीरियर होता है। कैसा होता है, इंफीरियर। कैसे इंफीरियर होता है, पहले सुन लीजिएगा। हमेशा देखिएगा, जब कुम्हड़ा को देखेंगे, किसको देखेंगे, कुम्हड़ा को, तो ऐसे इसका तरोई फल जाता है, कुम्हड़ा फल जाता है। क्लियर है? इसके बाद इसके ऊपर ऐसे क्या लगा रहता है, इसका फ्लावर लगा रहता है। गौर किए भाई, कुम्हड़ा ऐसे लगा रहता है, उसके बाद ऊपर में क्या लगता है, इसका फ्लावर ऐसे निकला रहता है। मतलब इसका ओवरी कहाँ होता है, सबसे नीचे रहता है। क्लियर है? और इसका फ्लावर कहाँ रहता है, ऊपर। तो मतलब इसका ओवरी क्या रहेगा, हमेशा इंफीरियर रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट कहीं पास? इतना लिख लिए, आगे बढ़े इसका। ठीक, दूसरा, इस फैमिली के हमेशा जो स्टेम होगा, इसमें जो वास्कुलर बंडल होगा, वो 5 अरेंजमेंट में होगा। कैसा होता है, 5। ऐसे बीच बीच में खांच पाया जाता है इसके स्टेम में, देखिएगा ऐसे इसका स्टेम है, ये ऐसा देखिए स्टेम है ना, ऐसा, ठीक। तो ऐसे गड्ढा रहता है स्टेम में। गौर किया, गड्ढा छूना, स्टेम को जब छूते हैं तो उसमें हेयर के साथ साथ गोल नहीं रहता, बहुत सारा इसमें गड्ढा पाया जाता है। करेला वाला में क्या होता है, चपटा पाया जाता है। करेला देखिएगा 3 हिस्सा पे रहता है। जहां ऐसे देखिएगा ये आपका है स्टेम है, ऐसे गड्ढा गड्ढा मिलेगा, ऐसे गड्ढा है, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा रहेगा। ठीक है? मतलब उसमें क्या रहता है आपका, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। कैसे रहता है, इधर देखिए, इसका फ्लोरल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इस प्रकार के वास्कुलर बंडल मिलता है। ये भी एक वास्कुलर बंडल हुआ, ये भी वास्कुलर बंडल हुआ, ये भी हुआ, एक लाइन पे हुआ, दूसरा लाइन पे है ये। इस कारण इसको क्या कहते हैं, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। मतलब वास्कुलर बंडल की संख्या क्या है, डबल है, इस कारण कहते हैं इसको बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। इसीलिए मैं बोला कि इसके स्टेम में हमेशा क्या होता है, खांच होता है। देखिएगा ये ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा यार, नहीं आया समझ? तो इसमें खांच, एक खांच, 2 खांच, 3, 4, 5 खांच रहेगा भाई। ऐसे स्टेम को काटोगे तो 5 गड्ढा मिलेगा। तो ये कौन सी फैमिली का होगा, आपका कुकुरबिटेसी का। क्लियर हुआ है तक के? लिख लिए। चलिए अब इसका फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। इसको बना लीजिएगा, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। देखिएगा, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल ये किस फैमिली में पाया जाता है, तो आपका कुकुरबिटेसी फैमिली पे।
मतलब चेंज हुआ है क्या? कैसे? बहुत दिक्कत जा रही सर, कट रही नहीं। आज अच्छा है हमारे तरफ से। आज मतलब बाकी दिनों से बहुत बेटर है। अरे तो हम रिचार्ज किए हैं कल ही तो 500 का। उधर वाईफाई है सर, बढ़िया। हाँ उधर वाईफाई है आप उस क्लासरूम में। अब हम क्या गरीब आदमी है तो हम ज्यादा नहीं करते यार। हो गया, आगे बढ़े अब इसका। चलिए इसका लिखिएगा फ्लोरल फार्मूला। मिटा दूं इसको। बस इसमें याद रखना बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक, अब इधर देखिएगा इसका फ्लोरल फार्मूला। ठीक, इसमें भी दो प्रकार के एक्टिनोमार्फिक मिलेगा। जैसे सॉरी, ये हो गया आपका क्या मिलेगा एक्टिनोमार्फिक, ये क्या मिलेगा आपका जाइगोमार्फिक। दूसरा क्या पाया जाता है इस फैमिली में, ब्रैक्ट पाया जाता है। दूसरा क्या, पहला क्या मिलेगा ब्रैक्ट, दूसरा क्या होगा एक्टिनोमार्फिक होगा या जाइगोमार्फिक। दूसरा क्या होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है। ध्यान से समझिएगा, ये मतलब ये यूनिसेक्सुअल रहेगा। हो सकता है उस पौधे में मेल बस रहे या उस पौधे में क्या रहेगा आपका फीमेल रहेगा। ध्यान से समझिएगा। अरे समझ गया, इसमें मतलब दो प्रकार के फार्मूला आपको मिलेगा। एक तो ये क्या हो सकता है यूनिसेक्सुअल मतलब मेल हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है आपका फीमेल हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, कोई डाउट कहीं पास? इसमें देखिएगा कभी भी इसका जो फैमिली होगा इसमें कैलिक्स की संख्या कितना हो सकता है, मतलब 5 रहता है। कैलिक्स की संख्या कितना होगा आपका 5। जब हम देखिएगा उस भाजी को लाते हैं, आप लोग खाए होंगे कुम्हड़ा भाजी, सॉरी कुम्हड़ा के पुष्प खाते हैं ना, अरे खाए हो ना सब्जी के रूप में यार, तो उसमें हमेशा कैलिक्स क्या रहेगा 5। क्लियर हुआ तक के? फिर करोला ये भी कितना रहेगा आपका 5। फिर हाँ एंडोसियम, इसमें किसी में 3 रहता है और किसी में एंडोसियम कितना रहता है आपका 5 रहता है। ये इसका पहचान है। एंडोसियम कितना रहेगा 3 रहेगा या उसका 5 रहेगा। और गाइनोसियम हमेशा क्या रहेगा 2, और ओवरी क्या रहेगा इसका इंफीरियर रहेगा। आया समझ यहाँ तक के? नहीं आया? ध्यान समझिएगा। अब ये अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है तो ये क्या रहेगा आपका ऐसा रहेगा। क्लियर है? और ये ऐसा रहेगा। आया समझ? बस इसको पहचानना है। इसमें ये मेल हो सकता है या क्या हो सकता है आपका फीमेल। हमेशा ये यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है हमेशा यूनिसेक्सुअल, मेल अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? लेकिन पौधा क्या होगा एक ही होगा, मोनोसियस होगा। पुष्प अलग अलग हो सकता है लेकिन पौधा क्या होगा एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये नार गया है मेल वाला है तो उसमें मेल ही मेल, ऐसा नहीं है। आया समझ? हो गया। मोनोसियस मतलब होता है एक ही पौधे में नर और मादा दोनों का निर्माण होना, ये कहलाता है मोनोसियस। डायोसियस मतलब दोनों का थैलस क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। लेकिन उसका तो कोरोला जुड़ा रहता है क्या? नहीं जुड़ा रहता है यार। आज देखना भाजी को, भाजी बोलते हैं पुष्प को देखना, इसका भी तो सीजन चल रहा है। 500-600 रुपए जोड़ी दे रहे हैं रखिया का। हो गया। तो सर उसमें टेंड्रिल कौन से पाया जाता है, लीफ की स्टेम? दोनों पाया जाता है, मैं बताया ना आपको यार, दोनों अलग अलग होता है। सचेरतिया बोल रहे हो इसी में आएगा। हाँ कद्दू करेला कुम्हड़ा वाला यार, जितना भी नार वाला। अब आप खीरा पूछ दिया तो खीरा भी इसी फैमिली से आएगा। कुकुरबिटेसी वाला, अधिकतर नार वाला क्या होता है कुकुरबिटेसी फैमिली का आता है। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? अब प्रतान के चक्कर में मत रहना, प्रतान तो लेग्यूमिनेसी में भी पाया जाता है। आया समझ? यार नहीं आया? लेग्यूमिनेसी में भी स्टेम का प्रतान होता है। वो सर इसका एग्जांपल बताइए। किसका? अरे बताया तो लिखिएगा। करेला भी आएगा? हाँ खीरा लिखिएगा, खीरा करेला कुम्हड़ा तुमा केकड़ी तरबूज कलिंदर। तरबूज अलग होता है रे, खरबूज ऐसा होता है। खरबूज लिखिए, खरबूज तरबूज। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फैमिली हो गया भाई आपका कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी से एक ही क्वेश्चन पूछता है बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है। बस दिमाग में रहना चाहिए कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है, बाकी किसी फैमिली में नहीं पाया जाता।
अब जो आप लोग का अगला टॉपिक था जो, फिर इसका फ्लोर। अच्छा फ्लोरल डायग्राम देखो इसका, इधर देखिएगा इसका फ्लोरल डायग्राम, ध्यान से समझिएगा इसका फ्लोरल डायग्राम को यार। कभी भी अगर पढ़ते हो तो उसका पुष्प को ला लिया करो और पुष्प के हिसाब से बनाया करो डायग्राम को। सबसे पहले देखिए इसमें कैलिस कितना बताया मैं आप लोग को, 5। ये 5 बना आपका, ठीक। सजाते नहीं है अपने को, डायग्राम नहीं बनाना है अपने को, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, समझ गए ना यार। ये हुआ अपने पास कितना, 5। करोड़ा कितना होगा, ये भी आपका 5 होता है, ठीक है। कितना होगा भाई आपका 5, ये आपस में जुड़ा रहता है इसका करोड़ा, नहीं जुड़ा रहता है सॉरी इसका, ठीक है। इसका जुड़ा रहता है, ब्रैकेट में कर देना भाई कैलिक्स को, सॉरी करोड़ा को, ठीक। मतलब वॉल्वेट रहता है, कोई स्पर्श रहता है इसमें, क्लियर हुआ। फिर एंडोसियम कितना बताया मैं आप लोग को, किसी में 3 रहेगा और किसी में क्या रहता है आपका 5, तो ये कितना है आपका 5। अब यहां पास होती है किसकी बात आती है, गायनोसियम की, ठीक। किसकी बात आती है आपका, गायनोसियम की, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका सिर्फ क्यों हो गया, आपका एंडोसियम वाला हो गया। अगर मेल प्लांट है तो, कौन सा प्लांट है तो आपका मेल प्लांट बसत रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक। अगर फीमेल प्लांट है, ये तो मान लीजिए ये किसका है, ये मेल प्लांट का हुआ, कौन सा प्लांट का है, ये मेल प्लांट का, तो ये एंडोसियम मिला अपने को। अगर ये फीमेल प्लांट रहता तो एंडोसियम की जगह क्या रहता, सिर्फ गायनोसियम रहता। आया समझ यार, नहीं आया। जैसे कि आपको बताता हूं एक और फैमिली है जिसमें क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्प पाए जाता है, एक डिस्क पुष्प पाया जाता है, दूसरा रे पुष्प पाया जाता है। वो है आपका सूरजमुखी वाला, एस्टेरेसी फैमिली का, क्लियर है। हो गया यार। चलिए अब जो मेन टॉपिक पढ़ाना था, अब आप लोगों को क्या टॉपिक पढ़ाना था भाई, आकारिकी पढ़ाना था। सारे इसमें अगर शारीरिक, हाँ सारे की फीमेल होता तो उसमें एंड्रोसियम नहीं होता, ये भाई मेल रहेगा तो मेल ही बस रहेगा, फीमेल रहेगा तो फीमेल ही बस रहेगा। अब जो अगला लिखेंगे ये आपका मेन है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता ही है यार, क्लियर हुआ। चलिए तो नया टॉपिक है, नया वीडियो बनाते हैं अपन।